ताण्डवं तनोतु नः शिवम्। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में, मेरी इस वीडियो में। और आगे चलते हैं। यहाँ पर मुझे दर्शन हुए रावण द्वारा बनाई गई स्वर्ग जाने की दूसरी सीढ़ी, जो कि स्थित है पौड़ी वाला शिव शंकर मंदिर नाहन में। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी दर्शक गणों का स्वागत करती हूँ और जय भोले हर हर महादेव की। यह बहुत ही सुंदर सा दृश्य हमें भी देखने को मिला। जंगलों के बीच से होते हुए एक पतली सी रास्ते जाती है और हमने देखा कि बहुत ही सुंदर सा कुछ सुनने को भी मिला और जानने को भी मिला और दर्शन भी हुए। तो आइए देखते हैं और जानते हैं वीडियो के थ्रू रावण द्वारा बनाई गई स्वर्ग जाने की दूसरी सीढ़ी, जो कि स्थित है पौड़ी वाला शिव शंकर मंदिर नाहन में। सिरमौर जिला में स्थित नाहन, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। देवभूमि हिमाचल के हर अंश में शिव शंकर और माता शक्ति विराजते हैं। हर पहाड़ों में देवी देवताओं का वास होता है। वैसे तो हर जगह, हर वादियों के बीच भोले बाबा बसते हैं और इनके दर्शन भी मिलते हैं। नाहन में देखने वाले और भी मुख्य शिवालय हैं। वह है रानीताल और कुम्हार गली स्थित शिवालय इनमें प्रमुख हैं। इसी प्रकार हमें भी घूमते घूमते महादेव के दर्शन होंगे, यह सोचे ही नहीं थे। इन जंगलों के बीच से होते हुए जब हमारी गाड़ी आगे निकली तो हमें एक बहुत बड़ा सा मेन रोड पे एक चतुर्भुज दिशा में हमें द्वार दिखाई दिया और यहाँ पर दिखाई दिया शिव जी के बारे में सारी कथाएं लिखी हुई थी और लिखा था स्वर्ग जाने की दूसरी पौड़ी यानी कि सीढ़ी। तो हम भी क्या किए कि हम देखने के उत्सुक हो चुके थे और हमें भी अंदर जाना ही था। तो हम भी अपनी गाड़ी लिए और इस जंगलों के बीच से सुंदर पतली रास्ते से होते हुए हम अंदर की तरफ बढ़ने लगे। आगे चलते चलते हमने देखा बहुत ही रास्ता अंदर तक जा रहा था। ये लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अंदर हमें कुछ यात्री भी दिखाई दिए जो कि धीरे धीरे पैदल जा रहे थे। और यहाँ पर हर तरफ आपको नीलगिरी के पेड़ दिखाई देंगे। यह पौधे नीलगिरी के पौधे हैं। और इसके आगे चलते चलते हमने देखा कि हर पैदल से हर भक्त अपने देव के दर्शन के लिए वहां जा रहा था। तो हमने भी पूछताछ की तो हमें पता चला कि और आगे आप बढ़िए तो महादेव जी के दर्शन होंगे। मुझे ये इंट्यूशन आ ही रहा था कि कहीं ना कहीं जाकर नीचे की तरफ कोई नदी बह रही होगी जहाँ की भोलेनाथ का शिवालय होगा। और सच में यही बात हुई। जैसे ही हम आगे बढ़ते गए धीरे धीरे कुछ दूर तो मैं पैदल भी चल के देखी कि आखिर है कहाँ शिव जी की मंदिर। तो हमें कुछ भक्तों से पता चला कि आगे उतरते जाइए, नीचे नदी के सामने ही आपको एक शिवालय मिल जाएगा जो कि रावण द्वारा बनाया गया है और इसकी कथाएं भी हमें सुनने को मिली। इसी प्रकार हमें भी घूमते घूमते महादेव के दर्शन होंगे यह सोचे नहीं थे। पर कहते हैं ना, जो भक्त होते हैं वह अपने देव के स्थान पहुँच ही जाते हैं। नाहन के पास पौड़ी वाला में बहुत प्राचीन शिवालय विद्यमान है, जिसे स्वर्ग की दूसरी पौड़ी यानी कि दूसरी सीढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस शिवालय के मुख्य कथाएं प्रचलित है। पहला मान्यता यह भी है, रावण से जुड़ी हुई है ये सारी मान्यताएं। इनमें से 5 प्रमुख है। कहा जाता है कि अमर तत्वों को प्राप्त करने के लिए रावण ने बहुत कड़ी तपस्या की। वर्षों वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात जब शिव शंकर प्रसन्न होकर रावण के समक्ष हुए तो रावण ने उनसे अपने मन की बात कही। भोलेनाथ ने कहा, वरदान स्वरूप अगर तुम एक दिन में 5 शिवालय में जाकर 5 पौड़ियों का निर्माण कर दोगे तो तुम अमर हो जाओगे। रावण सुनकर प्रसन्न हो गया और वह निकल चुका अपने अगले कार्य के लिए। रावण के द्वारा बनाया गया पहला पौड़ी हरिद्वार में स्थित है, जिसे कि हम हर की पौड़ी के नाम से भी जानते हैं। दूसरी पौड़ी वाला जो कि नाहन में है, पौड़ी वाला नाहन में है, जहाँ पर सोमेश शिव यानी शिव शंकर विराजते हैं। यही है वह पौड़ी वाला नाहन। तीसरा चुड़ेश्वर महादेव और चौथी पौड़ी हुई किन्नर कैलाश, जो कि कैलाश के पास है। ये तो सभी ही जानते हैं। लेकिन 5वां जो पौड़ी उन्हें बनाना था, उस समय क्या हुआ? उस समय रावण को नींद आ गई और रावण अपने कार्य को अधूरा रह
करके वो सो गए और जब उनकी आंख खुली तो अगली सुबह हो गई थी। इस प्रकार रावण अमर तो नहीं हो पाए, उनका वचन तो टूट गया। फिर अगली मान्यता यह है कि ऋषि मार्कंडेय पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की तपस्या करने के फलस्वरूप मार्कंडेय ऋषि को एक पुत्र रत्न के हिसाब से प्राप्त हुए, लेकिन उनकी आयु सिर्फ 12 वर्ष की थी। तो अल्प आयु होने के कारण ऋषि पुत्र व्यथित हो उठे। ऋषि पुत्र मार्कंडेय ने अमर तत्व प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की निरंतर घोर तपस्या की। उन्होंने महामृत्युंजय का जाप किया। 12 वर्ष आयु पूरा होने पर जब यमराज उन्हें लेने आए तो उन्होंने बोहलियो स्थित शिवलिंग को बाहों में भर लिया। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए। मार्कंडेय को अमर प्राप्त हुई उनके वरदान से। मार्कंडेय नदी का उद्गम स्थल भी यही है। मान्यता यह भी है कि शिव शंकर पौड़ीवाला में स्थित इस शिवलिंग में समा गए। तीसरी मान्यता यह भी है, एक बार सतयुग काल में भगवान शिव को श्राप लग गया। कहा जाता है कि हरियाणा के यादबद्री में एक बार जन कल्याण के लिए देवताओं का एक महासम्मेलन बुलाया गया। देवयोग से महर्षि नारद ने सभी देवताओं के समक्ष अचानक गंभीर प्रश्न रख दिया। नारद ने कहा, आज जो भी देव श्रेष्ठ होगा उसे यह सर्वश्रेष्ठ देव कहलाया जाएगा। ऐसा एक उन्होंने प्रश्न रखा। नारद के इस प्रस्ताव से ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच एक विवाद सा हो गया। भगवान शिव ने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक को ही काट दिया। इस दुर्लभ दृश्य को देख न सका कोई और भगवान शिव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। दोष के निवारण के लिए भगवान शिव जी को अब तो तपस्या करनी ही थी, तो उन्होंने हरियाणा के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कपाल मोचन में लंबे समय तक तपस्या करनी पड़ी। इसके बाद ही शिव दोष मुक्त हुए। तपस्या के उपरांत भगवान शिव संसार के मार्ग को प्रसिद्ध करने के लिए हिमालय की ओर कूच करने लगे। इसी बीच भगवान शिव पौड़ीवाला पधारे। उन्होंने कुछ समय यहाँ तपस्या की। इस घने जंगल पहाड़ों के बीच उन्हें यह स्थान पसंद आया। पौड़ीवाला में वह बहुत समय तक तपस्या करने के बाद किन्नर कैलाश की ओर निकल पड़े। इसके साथ साथ और भी प्राचीन मान्यताएं हैं। एक बात यह तो है कि भगवान के शिव के प्रति जो नाहन क्षेत्र में लोगों का अटूट विश्वास है वह सच में अटूट है, क्योंकि वहां पर जाकर देखने से हमें वो विश्वास अपने आप अंदर आने लगती है। शिवरात्रि के अवसर पर अधिक से अधिक लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ पर साक्षात शिव इस शिवलिंग में समाहित है। तो जो भी आप प्रार्थना करो, जो भी कष्ट के लिए प्रार्थना करो, वह सब शिवालय में शिव के सामने जो भी अपनी मनोकामना को कहना है वह सब चीज पूरी हो जाती है। इस शिवालय में बम बम भोले की गूंज से पूरा नाहन नगरी भी गूंजता है और भक्त भी बम बम भोले की आवाज से पूरे नाहन को गूंजामय कर देते हैं। और सच में ये माना जाता है कि सत्य ही सुंदर है और सत्य ही शिव है। तो शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है। तो सत्यम शिवम सुंदरम, इससे और उत्तम